अच्छा, पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट एक बड़ा ड्रामेटिक सिचुएशन है। शरह ख़वानदगी 2014 में 56% थी, और बढ़ते बढ़ते अच्छे से बढ़ी और वो 62% तक आ गई है नंबर्स में। थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली आपको पता है इंडिया में ये 77% है, बांग्लादेश में ये 92% है, चाइना में ये 99% है शरह ख़वानदगी, यानी कि लिटरेसी रेट। तो पाकिस्तान में इस ड्रामेटिक कंडीशन में मुझे तो इस बात पे भी वो है कि ये लिटरेसी के जो नंबर्स हैं ये भी ठीक नहीं है। हाउ टू इम्प्रूव दिस? देखिए, दो चीजें, बेसिक ग्राउंड है ना, लिटरेसी तो बेसिक ग्राउंड, जिसमें पहली बात पढ़ना लिखना की सलाहियत। 54% ये जो आपने रेट, वो जो मुझे फैक्ट्स बताए हैं, मैं तो पहले इनसे डेफिनेटली अग्री ही नहीं करूंगा, ये है ही नहीं, फैक्ट्स ही नहीं है। खैर, जिस बेस पे भी ये फैक्ट्स बनाए हुए, भले गूगल बाबा ने बनाए हुए, जिसने भी बनाए, नहीं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स के फैक्ट्स है, मतलब गवर्नमेंट के इदारे के फैक्ट्स हैं। चलें, अच्छा, अब इसमें दो बातें देखिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक आपका वो बच्चा जिसने एक नॉर्मल मैट्रिकुलेशन किया या ओ लेवल्स किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, आप उसको मार्केट में दे क्या रहे हैं? ठीक है, वो आपका आजकल मैं खुद देख रहा होता हूँ, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनईडी के इंजीनियर्स, पीएचडी वाले। मैं आपको बताऊँ, मैं क्योंकि खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मैं अगर किसी जॉब के बारे में एक रिक्वायरमेंट डालता हूँ, तो अगर एक मैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर के लिए भी मांगता हूँ, तो मेरे पास मास्टर्स लेवल तक की सीवीज आ रही होती है, बिल्कुल आ रही होती हैं, यानी कि क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है। तो आप मुझे बताइए ना कि अब एक स्टूडेंट जब मार्केट में देखेगा, अच्छा, टाइम सोशल मीडिया का, ठीक है, सोशल मीडिया पे, अच्छा, अब जो टाइम चल रहा है उसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी एक्ट करके रातों रात पॉपुलर हो जाते हैं। तो हमारे भी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है ना, हर बंदे को ईजी अर्निंग की आदत होती है। हम कोई हार्ड वर्कर पैदा ही नहीं कर रहे, हम कोई ऐसे लोग जो रिसर्च काम करें। देखिए, हम अपने बच्चों में क्या चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई तुमने बस एक पैसा देखना है और उस पैसे के पीछे भागना है। देखिए, अगर पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, पैसा कोई बहुत सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो अगर मुझे सब कुछ हासिल करना है तो पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ों के पीछे मुझे भागना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आप जब अच्छा, फिर क्या होता है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे होते हैं कि एक एनईडी का इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक नॉर्मल अगर 50, 80, 90,000 की जॉब कर रहा है, और वो जॉब एक नॉर्मल लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं 2-3 साल किसी भी जगह पे जॉब करूं मैट्रिक इंटर करने के बाद, और मुझे उतने ही पैसे मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अभी एक एमबीबीएस जो है वो एक कितनी एक प्रोसेस के बाद एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद उसको वो हाउस जॉब करनी है, हाउस जॉब करने के बाद उसको स्पेशलाइजेशन करनी है, बट व्हाट वी आर पेइंग टू अवर डॉक्टर्स। एग्जैक्टली, आप अपने डॉक्टर्स, इतनी हाईली रेटेड जॉब है, ठीक है, पाकिस्तान की क्रीम कहा जाता है, क्रीम जॉब है। और वाकई में डॉक्टर्स, आप अगर उनका पूरा प्रोसेस देख लें तो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है और बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लेकिन उसके बाद तो असल में प्रॉब्लम यही है कि हम जो अपने बच्चों का पढ़ने का रुझान कम कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जब उनको देखते हैं कि मार्केट में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे वो मॉनेटरी हो, तो फिर वो क्या करते हैं, डेफिनेटली वही लोग फिर मार्केट में ना एक मायूसी पैदा करते हैं। और वो बात जायज़ भी है, फिर वो बाहर निकलने की करते हैं। तो फिर हमारे बच्चे जो ना वो शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं कोई हम ऐसा सर्टिफिकेशन कर लें, कोई ऐसा कोर्स कर लें, कोई शुरू से बिजनेस ही शुरू कर लें कि हमें कोई इतनी, अगर हमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी वही काम करना है तो हम आज भी वही काम करते हैं। ये वन ऑफ द की रीज़न कि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ ही नहीं सकता ना। अब किस तरीके से बढ़ाएंगे, कैसे मोटिवेट करूँ मैं उनको? एजुकेशन में ऐसा क्या है कि वो आए? जाहिर है ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।